Hello, good morning everyone. I am Hemant Kumar and welcome on my channel ACMA Hemant Kumar. Those who are watching first time my channel, I want to tell you I am a cost accountant. I am working past 6 years in the manufacturing industries as a cost accountant. So today's blog is related to something practical training and other updates which has given by Shoot. So number one update, Shoot has decided those students who could not appear this foundation home based exam online, laptop, mobile, etc., those who has found difficulties during this exam, they can appear re again. As on 11th of September, Shoot has found some problem related to login और जिनका भी जनरेट नहीं हो पाया आईडी और इन नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ की वजह से जो स्टूडेंट मिस हो गए. So Shoot wants to conduct again those exam for those student who has faced genuine problem in this online based exam. So those student who had faced this kind of difficulties, they can visit the Shoot site and try to re-exam this foundation exam. So this one is the first and second. I'm talking about the inter and final exam. Date sheet has been out and you can visit our institute website icmi.in and get the all detail related to exam schedules. So good luck to those inter and final students who are going to be appear. It's December exam, this December attempt. So best of luck to all of them. And let's talk about some practical training aspect as a cost accountant where you have to go for practical training and what kind of practical training you have to choose in your career, I mean CMA career. So यार आज मैं बात करूँगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की. यानी मैं अपनी बात करता हूँ कि when I was in CMA Inter and when I qualify my CMA Inter, we have only 6 month mandatory practical training for appearing the final exam. So many of candidate and many of student who only want to appear exam, final exam, and they want कि कहीं से भी 6 मंथ का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अरेंज हो जाए या कहीं से भी 6 मंथ का एक्सपीरियंस मिल जाए किसी भी फर्म में, छोटी मोटी फर्म में, ताकि वो फाइनल एग्ज़ाम अपीयर कर पाए. सो मेरा जो एस्पेक्ट था क्वाइट डिफरेंट था. मैंने 1.5 ईयर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक्सपोजर लिया कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में. क्यों? मेरा जो डिफरेंट एस्पेक्ट था वो रिलेटेड था काम के. मेरा जो फुल एंड फ्लेज जो कॉन्सेंट्रेशन था वो इसके ऊपर था कि काम कैसे सीखा जाए. यानी व्हाट इज़ कॉस्ट ऑडिट, कैश फ्लो सर्टिफिकेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट शीट क्या होता है, इंटरनल ऑडिट एक्सेट्रा क्या चीज़ें होती हैं. उस टाइम जीएसटी नहीं हुआ करती थी व्हेन आई वाज इन फर्म. जीएसटी तो जुलाई 2017 में आया. सो कहने का मतलब ये है कि मेरे टाइम में वैट और सर्विस टैक्स हुआ करता था, तो वो उस पर मेरा इतना फोकस नहीं था जितना मेरा फोकस इन सब स्किल्स पे था जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्किल्स होती है उस पे था. तो आई हैव चूज अ गुड फॉर्म वेयर आई लर्न ऑल दीज एस्पेक्ट्स. आई रियली फाउंड कि भाई जो मैंने पढ़ा वो मैंने किया. सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी था. डिफरेंट कंपनी में जाके विजिट करना, कैश फ्लो सर्टिफिकेशन, कैश फ्लो की प्रिपरेशन, कॉस्ट शीट देखना, इंटरनल ऑडिट में डाटा एनालिसिस करना. सो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एस्पेक्ट रहा, जिसकी वजह से मेरा जॉब और मेरा जो एक्सपीरियंस वर्किंग और जो नॉलेज रही वो इंक्रीज़ होती रही. मैंने वो चीज़ फोकस नहीं की कि 6 महीने का एक सर्टिफिकेट लेके फिर मैं एग्ज़ाम अपीयर कर लूँ छोटी मोटी फॉर्म में, या ऐसे ही काम चलाऊँ कोई कंपनी में जॉब करके 6 महीने का वो करके. मेरा फुल एंड फ्लैश जो फोकस था वो काम सीखने के ऊपर था. तो जो आज के स्टूडेंट्स हैं, जो आज के जो जनरेशन है, तो अभी मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में ये कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है. सीएमए प्रोफेशन, आई नो डिमांड्स ऑल्सो इंक्रीजिंग बट कंपटीशन डे बाई डे ऑल्सो इंक्रीजिंग. ये फैक्ट है, ये बात आपको माननी पड़ेगी. बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट आई हैव सीन ये सिनेरियो है वो मैं भी देखता हूँ. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्किल्स के बेसिस पे तैयार नहीं हो पाओगे तो आगे जॉब में, इंटरव्यू में बहुत प्रॉब्लम फेस होने वाली है. अभी तो एज़ पर न्यू सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छा जो इंटर में आने से पहले जो ट्रेनिंग का एस्पेक्ट किया है, यानी एसएपी ट्रेनिंग, आपकी कंप्यूटर ट्रेनिंग, एक्सेल, जो आपका
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग के बारे में जो इस शूट ने जिम्मा उठाया, दैट्स वेरी ग्रेट, विच इज़ वेरी रियली हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स who want to join the CMA course and who are already enrolled in CMA कोर्स। तो उनका जो करियर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इवन हो सकता है कि हमसे भी बेटर हो जाए, यानी आप 6 साल का गैप माइट भी बहुत जल्दी क्लियर कर ले। तो ये बेनिफिट, मैंने एक वीडियो पूरी इसके ऊपर बनाई है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन गो और वॉच माई वीडियो। सो मेरा यही कहने का मतलब है कि जब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में घुसते हैं तो हम इन सब सारे टर्म से रिलेट होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट शीट, इंटरनल ऑडिट, अब तो जीएसटी ऑडिट भी है, जीएसटी का बहुत सारा रिटर्न का काम एक्सेट्रा। तो ये सिर्फ करना ही एक बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सीखना बहुत बड़ी बात है। अपने आप को फिगर से रिलेट करना, फिगर्स को माइंड में बिठाना, किस तरह से कंपैरिजन, किस तरह से एनालिसिस, किस तरह से जीएसटी में जो लूप होल्स हैं, जो केसेस हैं, वो किस तरह से आप उसको हैंडल करते हो, ऑल दीज थिंग्स मैटर। तो अगर आप किसी मतलब फर्म में आप अपने आप को मतलब ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप इन सब चीज़ों से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप ये कह सकते हो कि आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ट्राई ये करना चाहिए, मुझे काम का मास्टर बनना है, मुझे हर एक चीज़ जो होती है एक फॉर्म में उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करनी है, तो आप जाके अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना पाओगे। यानी आई कैन से यू विल बी कंप्लीट CMA, मतलब आप अपने आप को कॉस्ट अकाउंटेंट कह सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो आगे आपको जॉब में बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। अगर मैं बात करूँ कैसे, तो सपोज़ आपका बेसिक फंडा क्लियर नहीं है, आप जॉब में डायरेक्ट एंटर करते हो, तो एम्प्लॉयर आपसे तब ये उम्मीद नहीं करता कि आप काम सीखोगे देन उसके बाद उसको कुछ रिटर्न बैक दोगे। वो डायरेक्टली ये समझता है कि इसको सारा काम आता है, मैं इसको काम दे दूंगा और इसका काम है काम करना। तब आप वहाँ पे फंस जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं करी, मैंने अपने बेसिक फंडास क्यों नहीं क्लियर किए, मैंने क्यों नहीं फोकस किया ERP पे, मैंने क्यों नहीं फोकस किया अपने प्रैक्टिकल एक्सपोजर में इन सब काम को लेके। फिर आप वहाँ पे पछताते हो। तो इट्स गुड कि आप बाद में पछताओ, उससे पहले आप अपनी सारी चीज़ें पहले ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीखो। अगर टाइम आप दे ही रहे हो, अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप कर ही रहे हो, तो बहुत अच्छी जगह सर्च करो ताकि आपको अच्छी नॉलेज सीखने को मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो आई जस्ट रियली वॉन्ट टू से दैट जस्ट गो फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड गेट अ गुड एक्सपोजर एंड दिस गुड एक्सपोजर विल गिव यू द गुड करियर। तो ये मेरी बात याद रखना, इसमें नॉलेज और प्रैक्टिस जो है वही एक गेम चेंजर होता है। समटाइम लक्स ऑल्सो मैटर, बट इफ़ यू हैव नॉलेज आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होती, चाहे वो भले ही कोई कैंपस में गया हो, चाहे कैसे, आपको वन डे यू विल अचीव अ गुड करियर। सो आई वॉन्ट टू से कि यार आप जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं बहुत सोच समझ के करिए और ज्वाइन करिए। अगर आपको एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है तो आई वुड से कि आपको बेसिक फंडास बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो काम है वो आफ्टर बैलेंस शीट और आफ्टर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है। तो अपना जो काम ही है वही ऐसा है कि ढूंढना, एनालिसिस करना, ठीक है, एक सेग्रीगेशन करना चीज़ों का, कॉस्टिंग को, तो कॉस्ट सेंटर एनालिसिस करना। सो ये सब चीज़ों के लिए आपको बहुत अच्छा बेसिक फंडा होना, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स अ सिंपल एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर मेरा छोटा सा ब्लॉग था। आई होप अगर किसी के पास क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड यू कैन कमेंट मी, आई विल रिप्लाई सून। एंड अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, आप इसको सब्सक्राइब और चैनल को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।